सुंदर दर्पण। एक समय की बात है, एक राज्य था जिस पर एरोल नाम का एक राजकुमार राज्य करता था। पर वो एक साधारण राजकुमार नहीं था, वो बहुत ही संपूर्ण राजकुमार था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खुशमिजाज, होशियार, मजाकिया और बहुत ही खूबसूरत, सर्वगुण संपन्न। पर जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी संपूर्ण नहीं होता और हमारे संपूर्ण राजकुमार का भी एक रहस्य था। ओह, तो ये है मेरा सुंदर चेहरा। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ओह नहीं, ओह ये तो एक दर्पण है। हाँ, राजकुमार की सबसे बड़ी कमजोरी उसका चेहरा था। वो सब चीजों से अधिक अपने रूप को महत्व देता था। जो लोग उसे सुंदर नहीं लगते, उन्हें वो नजरअंदाज कर देता। ये कमरा बहुत ही आलीशान है, शायद इसीलिए क्योंकि सभी दीवारों पर मेरा प्रतिबिंब दिखता है। कौन है? नमस्कार राजकुमार जी, मुझे ये बताना है कि आपकी बुआ आयला कल आपके नृत्य भोज में आने वाली है। ओह हाँ, मेरे राजस्वी नृत्य भोज, मेरी बुआ आयला के जश्न में वो क्यों आ रही है? महाराज, क्या आप सुन रहे हैं? ओह हाँ, जब वो आए तो सब कुछ तैयार रखना। मेरा सौभाग्य होगा और हमने आपका सूट भी तैयार कर लिया है। धन्यवाद। खैर, कम से कम कल मैं अच्छा दिखूंगा। आयला बुआ बहुत स्वार्थी औरत है। कल वो देखेगी कि मैं कितना बढ़िया राजकुमार हूँ। अगली रात दुनिया भर से राजघराने के सदस्य नृत्य में आए और नाच रहे थे और आनंद ले रहे थे। अपने कमरे में राजकुमार तैयार हो रहा था। उसने अपना सूट पहना और पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ओह, हे भगवान, मैं कमाल का दिखता हूँ। सूट ने तो सचमुच मेरे चेहरे पर रौनक ला दी है। क्या हो गया हमारे राजकुमार को? शायद वो बीमार हैं। मैं अवश्य ही उम्मीद करता हूँ वो ठीक ठाक हों। पर राजकुमार बीमारी से कोसों दूर था। वो अपने कमरे में ही रुके रहे और दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर इतरा रहे थे। शायद उन्हें हमें ले आना चाहिए। कहाँ है मेरा भतीजा? मैंने अपने राजकुमार को आज तक कभी नहीं देखा। मैडम आयला, हम राजकुमार को उनके कमरे से जाकर ले आने ही वाले थे। चिंता मत करो, इसे मुझे करने दो। मैं अपने प्रिय भतीजे को फिर से देखना चाहूंगी। वो आयला असल में इतनी स्वार्थी इंसान नहीं थी, पर वो एरोल की सभी आदतों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और उसके धोधे घमंड से खुश नहीं थी। और इतना ही नहीं, वो एक जादूगरनी भी थी। अवश्य ही मेरे बाल इन सब से बेहतर है। एरोल, तुम फिर दर्पण में देख रहे हो? आयला बुआ, आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? खैर, तुम हमसे मिलने नीचे नहीं आए, ये काफी अपमानजनक होता है, क्योंकि ये तुम्हारा जन्मदिन है बेटा। खैर, ये मैं जानता हूँ, मैं बस कुछ कर रहा था। तो उसने उस दर्पण को घूरा जो एरोल के हाथ में था। वो अभिशप्त दर्पण, बहुत बढ़िया। मुझे अपने जन्मदिन का उपहार देने दो, क्योंकि तुम्हें दर्पण और सुंदरता बहुत पसंद है ना? ये लो। उसने एरोल को बेहोश कर दिया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक दर्पण में कैद पाया। क्या? मैं कहाँ हूँ? नहीं, मुझे बाहर निकालो। नहीं, तब तक नहीं जब तक कि तुम अपनी खुद की प्रशंसा करना बंद करना सीख नहीं लेते। क्या बकवास है? मैं अपने पहरेदारों को बुलाऊंगा तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, ये लो। अब तुम कोई बात नहीं कर पाओगे अपने राजकुमार होने और इस अभिशाप के बारे में। मेरा नाम भी नहीं ले सकोगे। तुम बस इस दर्पण में कैद एक मनुष्य बनोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! और साथ ही इसलिए ताकि राज्य अपने खूबसूरत राजकुमार को मिस ना करे। तुम इससे बचकर नहीं निकल सकती बुआ। मैं हंसूंगी,
तुम हंसोगे, हम सब हंसेंगे। बाय बाय मेरे प्यारे भतीजे। और इसके साथ ही बेचारे एरोल ने खुद को अपने महल से बाहर पाया और एक गरीब परिवार के घर वहाँ एक औरत ने उसे उठाया। ओह, ये दर्पण यहाँ कौन लाया? ये तो बहुत ही सुंदर है। ओह, शुक्र है, कोई तो है जो मुझे बचा सकता है। हेलो, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? पर वो औरत केवल अपना प्रतिबिंब सुन सकती थी। वो बेचारे राजकुमार को देख नहीं सकती थी जो वहाँ फंसा हुआ था और दर्पण में चिल्ला रहा था। उस औरत का एक छोटा लड़का था जो बहुत मेहनत करता था ताकि पैसे कमा सके। माँ, मुझे आज कुछ पैसे मिले हैं। तुम बाजार जाकर हमारे लिए खाना कब खरीदोगी? बस थोड़ी ही देर में बेटा। मैं सचमुच बहुत सुंदर लगती हूँ। चिड़ियों को मेरे बारे में गाने गाने चाहिए। मूर्ख औरत, तुम्हारा बेटा भूखा है और तुम उसकी देखभाल भी नहीं कर रही हो। पर वो उसे नहीं सुन सकी और राजकुमार ने देखा कि उदास होकर वो बेचारा छोटा लड़का खरीदारी की टोकरी लेकर घर से बाहर चला गया। ये कई दिन चलता रहा जब तक कि वो छोटा लड़का नाराज नहीं हो गया। माँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। मुझे तुमसे छुटकारा पाना चाहिए, वरना वो कभी काम नहीं करेंगी। जब उसकी माँ वहाँ नहीं थी तब उसने वो दर्पण लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहाँ एक भयानक चोर छुप छुप के घूम रहा था। उसने उस दर्पण को देखा और उठा लिया। नहीं, अब क्या? इतना खूबसूरत दर्पण मुझ जैसे चोर को मिला है। मुझे, संसार के सबसे बड़े चोर को। एक चोर? मैं क्यों नहीं एक राजकुमारी के हाथ में पड़ता? चोर जहाँ भी गया वो दर्पण अपने साथ ले गया। तो राजकुमार ने वो सब बुराइयां देखी जो उस आदमी ने की थी दिन भर। सबसे महान चोर कौन है? मैं हूँ। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक बहुत ही नीच चोर हो। पर एक दिन जब वो चोर भाग रहा था उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसने दर्पण गिरा दिया है। एक छोटा लड़का आया और उसे उठा लिया। ओह, कितना खूबसूरत दर्पण है। ये थोड़ा धूल भरा लगता है। मैं इसे घर ले जाऊंगा और साफ करूंगा। तो छोटा लड़का घर गया और वहाँ उसने दर्पण को साफ किया। हाँ, ओह, मैं देख सकता हूँ अपना। रुको, ये मेरा चेहरा नहीं है। ए बच्चे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कौन है वहाँ? ओह, तुम मुझे सुन सकते हो, पर कैसे? तुम कौन हो? क्या तुम एक जादू के दर्पण हो? नहीं, मैं एक हाँ, मैं एक जादू का दर्पण हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझे एक आइसक्रीम दे सकते हो? ओ नहीं। फिर एक नई शर्ट? नहीं। फिर तुम जादू के कैसे हुए? मैं बात करता हूँ। इससे वो लड़का खुश नहीं हुआ, पर फिर भी वो सम्मान पूर्वक दर्पण की ओर मुस्कुराया। तुम ये बताओ, इतने दाग और धब्बों के साथ तुम कैसे मुस्कुरा सकते हो? ओह, ये मैं एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था उसकी छत साफ करने में, तो धूल लग गई थी और मुझे खुशी है कि मैंने किसी की मदद की थी। एरोल छोटे बच्चे का जवाब सुनकर भौंचक्का रह गया। हालांकि वो एक दयालु राजकुमार था, फिर भी वो किसी और चीज की बजाय अपने रूप को ज्यादा तरजीह देता था। अब तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ हर जगह लेकर जाऊंगा। ओह, मैं खुशकिस्मत हूँ। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने गौर किया कि वो लड़का कितना प्यारा और दयालु था। दादी माँ, ये लीजिए, ये रोटी आपके लिए है। कृपया इसे अच्छे से खाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। तुमने ये क्यों किया? तुम्हारे खुद के लिए भी काफी नहीं है और तुमने फिर भी उसे दे दी उस अजीब सी लगने वाली औरत को। मेरा मतलब, वो अपने लिए खुद काम कर सकती है। देखो, उसे अजीब मत कहो। उसका हृदय सुंदर है और ये काफी है। वो अपने पैसों से बहुत सा खाना खरीदती है और शहर के दूसरे गरीब लोगों को बांटती है, और आखिर में उसके खुद के पास कुछ नहीं बचता है। ये सुनने के बाद राजकुमार खामोश हो गया।
वो हमेशा लोगों का बाहरी रूप ही देखता था, पर अब वो उनकी अंदरूनी सुंदरता देखने लगा, उस बच्चे के साथ समय बिताने की वजह से। उस रात जब वो बच्चा गहरी नींद में सोया था, राजकुमार एरोल को बहुत बुरा लगा उसकी हालत देखकर। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने केवल संपूर्ण सुंदरता के बारे में सोचा और उन लोगों को नजरअंदाज किया जो सुंदर नहीं हैं। हर कोई सुंदर है, चाहे वो कैसे भी लगता हो। उसी पल राजकुमार दर्पण से बाहर गिरा। वो अपनी गलती जान चुका था और अब वो अपनी बुआ के श्राप से मुक्त था। मैं आजाद हूँ। मैं अब घर जा सकता हूँ। वो मुस्कुराया जब उसने उस बच्चे को सोते हुए देखा और चला गया। जल्दी ही अपने महल में पहुँच गया। ओह महाराज, पर आप तो अभी सोने के लिए गए थे ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने फैसला किया कि मैं बाहर घूम कर आऊं। इस आदमी के चेहरे पर लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। बुआ आइला, मैं वापस आ गया। पर इतनी जल्दी? मैंने सोचा था कि मैं इस राज्य पर शासन करके थोड़ा और आनंद लूं। ओह नहीं, आप नहीं लेंगे। मैंने अपना सब कुछ अच्छे से सीख लिया है, तो धन्यवाद। अब क्या आप अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएंगी? मुझे सचमुच ये लिपस्टिक लगा हुआ रूप पसंद नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम ऐसा कह रहे हो। वो अपने असली रूप में आ गई और राजकुमार ने राहत की सांस ली। एक बात है जो मैं समझ नहीं सका, वो बच्चा मुझे कैसे सुन सका? शायद इसलिए कि दूसरे दो लोग खुद के स्वार्थ से आगे नहीं देख पा रहे थे, जबकि वो छोटा बच्चा दूसरों का इतना ख्याल रखता था कि उसने तुम्हारी आवाज आसानी से सुन ली। खैर, अलविदा। अलविदा बुआ आइला। हाँ, अब बात समझ आई। रुको, उसे कैसे पता चला? राजकुमार ने जल्दी ही बेहतर ढंग से अपने राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। उसने उस लड़के का धन्यवाद दिल खोलकर किया जो बहुत हैरान था। राजकुमार अपनी उस आदत से छूट गया और अब जब वो दर्पण में देखता था तो उसकी मुस्कान सीधे उसके दिल से निकलती थी।